मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह जीवित नहीं था। उसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मेरी सास और पति मुझे रोज ताना देते थे। एक दिन मैं अस्पताल से भाग निकली, सुध-बुध खोकर सड़क पर चल रही थी। तभी कूड़े के ढेर पर मुझे एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और घर आ गई। लेकिन भगवान का चमत्कार देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरे सामने डॉक्टर बैठी थी और उसके हाथ में मेरी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल थी, लेकिन डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रही थी। वह बार बार रिपोर्ट को देखती और फिर मुझे देखती। उन्होंने मुझे दोबारा चेकअप के लिए बुलाया। मैं पहले ही एक लंबे प्रोसीजर से गुजर रही थी और अब मुझे फिर से उसी प्रक्रिया में डाल दिया गया, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने झुंझला कर कहा, आखिर बात क्या है? साफ साफ बताइए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यह बात आपके पति के सामने नहीं कह सकती। फिर उन्होंने जो बताया वह मेरे लिए हैरान करने वाला था। आपके अंदर 2 नहीं बल्कि 5। मेरा नाम नताशा है और सब मुझे प्यार से निक्की कहते थे। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मैंने देव नाम के लड़के से पसंद की शादी की थी। हमारा आपस में बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन उसने मुझे पसंद किया और मैंने यह सोचकर हाँ कर दी कि जो इंसान मुझे पसंद करता है वह मुझसे मोहब्बत भी करता होगा। उसने अपने घर वालों से बात करके मेरे घर रिश्ता भेजा। जब मुझे पूछा गया कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, तो मैंने हाँ कर दिया। यह पसंद की शादी थी, मोहब्बत की नहीं। लेकिन मैं इस शादी में मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठी थी। हम लड़कियां अक्सर पसंद और मोहब्बत में फ़र्क को समझ नहीं पाती, जबकि यह बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो आदमी आपसे मोहब्बत करता है वह आपसे कभी झगड़ा नहीं करता। वह आपके लिए पहले सोचता है और जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले सुलह की कोशिश करता है। मगर जो आपको सिर्फ पसंद कर के लाता है वह उसी इंसान की तरह होता है जो बिना आपकी पसंद के लाया गया हो। बस नाम होता है कि मैंने तुम्हें पसंद किया है, लेकिन असल में वह पसंद नहीं करता। देव जब मेरे साथ होता, मुझसे मोहब्बत करता और अच्छा वक्त बिताता। वह मेरे साथ इस तरह पेश आता जैसे दुनिया की सारी मोहब्बत उसी के पास हो। लेकिन जब झगड़ा करता तो मैं हैरान रह जाती। वह मुझे एक पल में पराया कर देता। उस घर में देव की माँ भी थी, जो बुरी औरत नहीं थी, मगर वह कहती थी कि मेरा बेटा बहुत जज्बाती है। उसने सारी ज़िंदगी हमारी बात भी नहीं सुनी। जब उसने कहा कि मैंने लड़की पसंद की है तो हमने सोचा कि शायद तुम उसे आकर ठीक कर लोगी। लेकिन ऐसे आदमी जो किसी से भी ठीक नहीं होते, वे अपनी पसंदीदा लड़की से कैसे ठीक हो जाते? मैंने कहा, माँ जी, मैं आपके बेटे की पसंदीदा औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। यह सब अपनी जगह था, मगर घर के बाकी काम और जिम्मेदारियां भी थीं। उम्मीद यह थी कि मैं जल्दी जल्दी माँ बन जाऊं, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि टेंशन लेने की वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं। तब मेरे पति ने एक अजीब सा तर्क दिया। उसने कहा, अच्छा, टेंशन लेने की वजह से बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करता हूँ। लेकिन तुमने कभी उन औरतों के बारे में सोचा है जिन्होंने जंगलों में बच्चा पैदा किए हैं, जो गांव में रहती हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती? वे भी तो बच्चे पैदा करती हैं। या फिर उन्होंने सिर्फ तब बच्चे पैदा किए जब वे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी? तो फिर तुम क्या आसमान से उतरी हो? मैंने कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और आप मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन देते हैं। आप हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और मुझे तंग करते हैं। मेरी सारी रात रोकर गुजरती है, जबकि आप चैन से सो जाते हैं। यह बात डॉक्टर ने कही थी, न कि मैंने उसे बोलने के लिए कहा था। लेकिन जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो वह कहने लगा, क्या पता तुमने ही झूठ बोला होगा? मैंने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे साथ चलिए। यह सुनकर वह चुप हो गया। उसका सबसे बड़ा हथियार यही था कि वह जब भी हमारा झगड़ा होता तो वह मुझे तलाक देने की धमकी देता। ऐसा आदमी
औरत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, जो बार बार धमकियां देता रहता है। जब वह मुझे तलाक की धमकी देता तो ऐसे कहता मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। अपने माँ बाप से कहो कि वे तुम्हारा सामान ले आए, मैं तुम्हें सुबह घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर मैं डर जाती कि अब मैं कैसे रहूंगी, मेरी बहनों की ज़िंदगी का क्या होगा। अगर बड़ी बहन का तलाक हो जाए तो छोटी बहनों की शादी में मुश्किलें आ सकती हैं। मेरे माँ बाप मुझसे पूछेंगे कि ऐसी भी क्या बात थी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं सारी रात रोती रहती और जब सुबह होती तो अपने पति को डर और चिंता में देखती, सोचती कि अब वह फिर से मुझसे झगड़ा करेंगे, वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर अचानक वह कहता, जाओ चाय बना कर लाओ। उसके मुंह से सॉरी कभी नहीं निकलता था। वह हमेशा अकड़ में ही रहता था। इतना झगड़ा करने के बाद भी वह जल्दी ही सामान्य हो जाता था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद वह रात गई बात गई वाले विचार को मानता था। एक दिन उसने मेरे साथ बहुत बुरी तरह लड़ाई की। लड़ाई इसी बात पर हुई कि हमारी औलाद नहीं हो रही थी। मैंने उससे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारी मुसीबत ही खत्म हो जाए। मैं चिल्लाकर बोली। औरत को चिल्लाते हुए कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम मर ही जाओ ताकि मेरी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जब मैंने उसकी ज़ुबान से ये शब्द सुने तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सारी रात रोती रही। सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। मुझे बताया गया कि मैं बेहोश हो गई थी, पर मुझे इसका एहसास ही नहीं था। जब मैं नहीं उठी तो लोगों ने चेक किया, फिर मुझे होश आया और वे मुझे अस्पताल ले आए। वहाँ मेरे कुछ टेस्ट किए गए। मेरे माता पिता और ससुराल वाले भी वहाँ मौजूद थे। जब डॉक्टर ने आकर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे माता पिता और सास खुशी से निहाल हो गए। मेरा पति भी खुश था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मेरी माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जाओ मिठाई लेकर आओ। मेरी सास भी मेरी बलैयाँ ले रही थी और उन्होंने मेरा माथा चूमा। उन्होंने मुझसे पूछा, चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने जवाब दिया, शायद मैं गिर गई थी, इसलिए मेरा चेहरा ज़मीन से टकरा गया होगा। लेकिन वे भी समझती थी कि ये क्या था। एक ही घर में रहते हुए उन्हें अच्छी तरह पता था कि हमारा रिश्ता कैसा था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। 3 साल बाद यह खुशखबरी मिली। देखा जाए तो शायद वक्त ही नहीं था, लेकिन मुझ पर बहुत प्रेशर था। सबसे ज़्यादा दबाव मेरे पति का ही था। वह अक्सर कहता था, तुम्हारी जुबान तो वैसे ही बहुत लंबी है और तुम बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। बस मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर तुमसे शादी कर ली, लेकिन यह कब तक चलेगा? अगर तुम मुझे बाप बनने की खुशी नहीं दे सकती तो मैं जल्द ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। वह मुझे टॉर्चर करता, कहता था मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम्हें अपने साथ भी नहीं रखूँगा। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेरी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे पति मिठाई ले आए। उन्होंने सबको मिठाई खिलाई और फिर मेरे करीब आकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैंने मुंह पीछे कर लिया, लेकिन यह सब किसी ने नहीं देखा। शाम तक मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी सास ने कहा, अब से तुमने कोई काम नहीं करना, नौकरानी भी रख ली। अब मेरा पति मेरे सामने बैठा था, बिल्कुल भोली सूरत बनाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे देखा, मेरे चेहरे पर निशान था। उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ। इस बदतमीजी के लिए माफ़ कर दो। मैंने कहा, आप तो माफ़ तो कर ही दिया, लेकिन दोबारा तुम पर यकीन नहीं करूँगी। वह कहने लगा, देखो हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी आई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा, मैं खुश हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए इस खुशी का मज़ा ख़राब कर दिया। मेरी आत्मा को तुमने जला दिया है। अब मुझे किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रही। बच्चा इस दुनिया में आ भी जाएगा तो क्या होगा? वह भी यही देखेगा कि उसके माँ बाप आपस में कितना झगड़ा करते हैं। जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके एक आवाज़ पर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, उस घर का माहौल सब कुछ सहा, वह इंसान मेरी मौत के लिए भगवान से प्रार्थना करे तो मुझे कैसा लगेगा? लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
मैंने अपने पति को बहुत शर्मिंदा महसूस करवाया, क्योंकि उसने न सिर्फ मुझ पर हाथ उठाया बल्कि मेरी मौत की कामना भी की। मैं गहरे सदमे में थी। 2-4 दिन तक मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की। वह धीरे धीरे बोलने लगी और 1-2 हफ्ते में सामान्य हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे भी खुशी होने लगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मैंने अपने पति को पूरी सज़ा दे दी थी। पूरे 3 हफ्ते बाद मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह मुस्कान मेरी किस्मत मुझसे छीन लेगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जब मैं अपने पति और सास से कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वे कहते कि यह सब बच्चे की वजह से हो रहा है। जब माँ बनने का समय आता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैं 2-3 बार डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि यह सब गर्भावस्था के कारण हो रहा है, जबकि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। धीरे धीरे मेरी हालत और ख़राब होती गई। अचानक से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और मुझे खाना भी नहीं भाता था। डॉक्टर ने मुझे बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया, जहाँ कैंसर की जांच के लिए टेस्ट करवाया गया। तो मैं यह सुनकर हैरान और परेशान हो गई कि मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ टेस्ट करवाने से कोई कैंसर नहीं हो जाता। हम लोग टेस्ट कराने दूसरे शहर गए, क्योंकि यह जांच वहीं होती थी। जब हम रिपोर्ट लेकर वापस उसी डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने हमें एक बहुत बुरी खबर सुनाई। उसने बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और यह अब तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। यह खबर हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि अभी तो ऐसा लगने लगा था कि ज़िंदगी अपने सही रास्ते पर आ रही है। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि यह सच है। मैं काँपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तो माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा, अगर हम इसका अच्छे से ख्याल रखें तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम आपके इलाज के साथ साथ आपके बच्चे का भी पूरा ध्यान रखेंगे। बस आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं माँ बनने वाली थी और मेरे साथ यह सब हो रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखता? मुझे इस बात का डर लगता था कि अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। इलाज शुरू हो गया। 2-4 महीने बीत गए और मेरी डिलीवरी के दिन भी नज़दीक आने लगे। 7वां महीना भी शुरू हो गया था और मैंने बहुत तकलीफ़ झेली थी। अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। क्या कुछ नहीं देखा था मैंने, क्या कुछ महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है, वह भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। यानी जब मेरी औलाद करीब 8 महीने की होती, तब मैं इस दुनिया से चली जाती। अपनी ही मौत से पहले अपनी मौत की खबर सुनना और अपने ही रिश्तेदारों की आंखों में सहारा देखना शायद मौत से भी ज़्यादा बड़ा दुख होता है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज तो चलता रहेगा, लेकिन जो बात हम बता रहे हैं वह सच है। जब यह बात पता चली तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही थी। एक दिन ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए मुझे नींद में थी कि मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। आजकल वह वैसे भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वह कहने लगे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आपने मोहब्बत तो की ही नहीं, आप सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। उसने कहा, नहीं, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और वह भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने अपनी माँ, दोस्तों और रिश्तेदारों को यह बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी लड़कियाँ जो यह जान जाएं कि कोई आदमी उन पर मर मिटा है, वे कभी काबू में नहीं आती। इसलिए पहले दिन से ही इस पर एक रौब बनाए रखना। तुम उसके पति हो और तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा है। पति को तो पूजा जाता है। यह बात अपनी पत्नी को ज़रूर समझा देना। उसे कभी यह मत बताना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैंने भी सबकी बातों पर अमल किया। सोचा कुछ वक्त तक तुम पर रौब जमा लूं, फिर जब तुम मेरे सामने पूरी तरह मजबूर हो जाओगी, तब किसी दिन तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन देखो मेरे साथ कैसा सितम हुआ कि मैंने जो वक्त तुम पर रौब जमाने में बिता दिया, वही वक्त हमारा अपना था। अब जब तुम इस दुनिया से जाने वाली हो, तो सोचता हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा।
मैंने अपने पति को बहुत हैरानी और परेशानी से देखा और पूछा, क्या तुम यह बात सच कह रहे हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो यह मानना होगा कि तुम अपनी माँ और दोस्तों की बातों में आकर जानबूझकर मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही थी। वह कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है और मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि तुम मर जाओ। कहीं भगवान ने मेरी उस जुबान को स्वीकार तो नहीं कर लिया। मैंने जवाब दिया, नहीं देव, जो प्रार्थना तुमने मेरे लिए की थी वह स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि तुम गुस्से में थे। भगवान भी जानता है कि उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थे। जज्बात में कही गई बातों को भगवान स्वीकार नहीं करता। लेकिन सोचो, अगर मुझे कुछ भी हो जाता और तुम मेरी मौत अपनी आंखों में देखते, तब तुम्हें पता चलता कि यह कितना दर्दनाक होता है। जब मैंने यह कहा तो मेरे पति हैरान रह गया। उसने कहा, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। इन सब चीज़ों में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब क्या होगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। तुम भी अपने लिए प्रार्थना करो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी जान हो तुम। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। मैंने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन फिर अपनी असली फितरत पर आ जाते हो। उसके बाद तुम्हें मुझसे हजारों बुराइयां दिखने लगती हैं। यह सुनकर मेरा पति रोने लगा। मैंने कहा, अब मुझसे मोहब्बत मत करो। अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। बस मेरी औलाद का ख्याल रखना। जितना तुम इसका ख्याल रखोगे, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो। वह सारी रात रोता रहा, मुझसे माफ़ी मांगता रहा। मैं भी हैरान थी कि हम लोग एक दूसरे को कितना आसानी से सलाह देते हैं कि पत्नी को दबा कर रखना, उसे अपने कब्जे में कर लेना, लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारी दी हुई गलत सलाह किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। मेरा पति सही कह रहा था। शुरुआत के दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। तभी तो मैं सोचती थी, न उसने मुझे शादी के बाद कोई तोहफ़ा दिया, ना हनीमून पर ले गया, ना कभी सीधे मुँह बात की। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी पसंद की शादी हुई है। इधर तो कोई इस बारे में बात नहीं करता था, लेकिन मेरे घरवाले और छोटी बहनें कहती थी, दीदी ने लव मैरिज की है। मगर उन्हें क्या पता था कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या इस तरह की होती है पसंद की शादी? क्या इस तरह की होती है मोहब्बत की शादी? अब जब सब कुछ बदल चुका है, मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है, जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया हो। अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि जब मुझ पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैं पहले से ही कैंसर की मरीज़ थी और ऊपर से माँ बनने वाली थी। इतना कठिन समय बिताना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और परीक्षा ली थी। उस सदमे और डर की वजह से मेरी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन मेरी आने वाली संतान इस दुनिया से चली गई। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं एकदम निसंवेदना महसूस कर रही थी, जैसे मेरे अंदर कोई जज्बात या एहसास ही न बचा हो, जैसे मैं कोई रोबोट बन गई थी। आखिर मैं रोती भी तो किस बात पर? मेरी सास ने कहा, जो भी भगवान ने किया वह सही किया। अगर तुम इस दुनिया से चली जाती तो तुम्हारे बाकी बच्चों का ख्याल कौन रखता? बिना माँ के बच्चे टूट जाते हैं। यह भगवान की लीला है और शायद हमारे लिए यही अच्छा था। मैं उन्हें कैसे समझाती कि किसी की जान जाने से भला कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। शायद उनके मन में यह सोच रही होगी कि उनका जवान बेटा अकेला न रह जाए। अगर मैं इस दुनिया से चली जाती तो पीछे एक बच्चा छोड़ जाती, तो उनके बेटे की दोबारा शादी करने में मुश्किल होती। इसलिए शायद उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही थी यह सिर्फ मैं जानती थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे यह भी बता दिया कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। उन्होंने कहा कि मेरी हालत नाजुक होती जा रही है। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, मुझे एक प्यारा सा रिश्ता मिलेगा, एक ऐसा घर होगा जहाँ सुकून और खुशियों का बसेरा होगा। लेकिन मेरा यह सपना जल्दी ही बिखर गया। मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी को एक कैद खाना बना दिया।
उनकी बेरहमी और दूसरों की बातों में आकर मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने हर तरह से अपने पति को खुश रखने की कोशिश की। मैंने अपने दिल के अरमानों को दबाया, अपने आप को मिटाया, लेकिन बदले में सिर्फ तकलीफ और परेशानी मिली। वे न तो मेरा ख्याल रखते थे और न ही मेरे जज्बातों की कदर करते थे। मैं अक्सर रात को अकेले रोती थी, यह सोचते हुए कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। मेरे दिल की गहराइयों में एक खालीपन था, एक ऐसी कमी जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाई। कुछ समय बीतने के बाद मुझे लगा कि शायद हालात बदलने लगेंगे। इसी उम्मीद से मैं बैठी रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, लेकिन मेरा दिल माफ़ करने को तैयार नहीं था। उस वक्त तक मेरा दिल इतना जख्मी हो चुका था कि न माफ़ी की गुंजाइश थी और न ही मोहब्बत की। वे आंसू बहाकर हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े रहते, लेकिन मेरा दिल पत्थर बन चुका था। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती। पहली बार मैंने खुद को पूरा महसूस किया था। मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी, लेकिन मेरी औलाद मुझे छोड़कर चली गई। मेरा दिल एक बार फिर खाली हो गया। जिंदगी जैसे मेरे साथ कोई अजीब खेल खेल रही थी। एक पल खुशी देती और दूसरे ही पल सब कुछ छीन लेती। अब आप ही बताइए, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो वह खुद को कैसे संभाल सकता है। वो रातें मुझ पर बहुत भारी थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो समस्या हुई थी उसके लिए यही ज़रूरी था। लेकिन अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे कि मेरा पति मेरे पास बैठा था। वह खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। जब कोई किसी मरीज के साथ अस्पताल में रहता है तो वह खुद ही मरीज बन जाता है। मैंने उससे कहा, तुम आज घर चले जाओ और अपने कमरे में सुकून से सो जाओ। 10 दिन से तुम मेरे साथ अस्पताल में हो, तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब से मेरे साथ यह घटना घटी, मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ बिताना चाहता था। उसने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इस बात से मेरी सास को बहुत परेशानी थी। वह कहती थी, यह तो इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन पीछे हम भी सड़क पर आ जाएंगे। कुछ कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। इलाज के खर्च के लिए न जाने कितने लोगों से उधार लेना पड़ा था। औरत जब मर्द के बारे में कोई बात बताती है तो ज़्यादातर सही होता है। उसने मेरा एहसास नहीं किया, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे गालियाँ दी, लेकिन बहुत सी बातें औरतें नहीं बताती। असल में पैसों की समस्या में अक्सर आदमी ही मदद करता है और इस मामले में उसका पलड़ा भारी होता है। अगर वह अपनी कमाई आप पर खर्च कर रहा है तो यह भी उसका एक एहसान ही होता है। मेरे सोने के जेवर बिक गए, मेरा दहेज भी बिक गया। यह अपनी जगह एक बड़ी बात थी, लेकिन मेरे पति ने तो अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी, अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और उन लोगों से उधार तक ले लिया। लेकिन सबको पता था कि यह सब बेकार ही जाएगा, क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। एक दिन मैंने अपनी सास को अपने पति से यह कहते हुए सुना, तेरे लिए किसी और लड़की का रिश्ता तलाश करूं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू इसके साथ ज़्यादा दिल लगाकर मत बैठ। वैसे भी इसके दिन पूरे हो चुके हैं। मेरी सास लोगों के सामने बड़ी अच्छी बनती, लेकिन असल में वह जो थी वह कभी न कभी सामने आ ही जाता है। पर मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे साथ वैसे ही बहुत बुरा हो चुका था। मैंने अपने पति से कहा, चले जाओ। अगर तुम खुद ठीक रहोगे तो मेरा भी ख्याल रखोगे। वह मुझसे कहने लगा, कहीं तुम ना चली जाना। उस रात मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, अभी 2 महीने हैं। वह कहने लगा, अगर डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ 2 महीने ही है। डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें खुद पता है कि ऐसा नहीं होगा। मेरा आखिरी कीमोथेरेपी सेशन भी फेल हो गया था। इस बात पर वह चुप हो गया। फिर मैंने उससे कहा, तुम अपने घर जाओ और पूरी रात अपने बिस्तर पर सुकून से सो जाओ। यहाँ पर तो वह कमरे के अंदर सोफे पर सोया करता था। उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। मैंने कहा, अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, अब तो मेरी बात मान लो। वह चुप हो गया और चला गया। अब मेरे दिमाग में जो प्लान था वह सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया से खुद ही विदा ले लूं, खुद को इस दर्द से आज़ाद कर दूंगी।
मैं नहीं चाहती थी कि अगले 2 महीने तक मैं अपने पति की आंखों में मातम देखूं और वह हर पल यह सोचता रहे कि उसकी पत्नी इस दुनिया से जाने वाली है। अस्पताल में वे वैसे ही चुप्पी थी। अगर कभी रात की ड्यूटी में अस्पताल में वक्त बिताया हो तो आपको पता होगा कि ऐसा लगता है जैसे सारा अस्पताल सो रहा हो। कभी कोई इक्का दुक्का आदमी इधर उधर आता जाता दिख जाता है। मैंने चुपके से निकली। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े बदले, फिर जूते पहनकर धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में मुझे एक औरत ने रोका और पूछा, बेटा बाथरूम किस तरफ है? मैंने कहा उस तरफ। फिर जैसे औरतों की आदत होती है वह पूछने लगी, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने कहा मैं किसी के साथ आई हूँ। तो उसने कहा भगवान सबको ठीक करे। मैं अस्पताल से बाहर निकल गई और अब जिस रास्ते पर चल रही थी बस चलती जा रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरी औलाद ही मेरी उम्मीद थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी औलाद इस दुनिया में आएगी और मैं उसके साथ कुछ महीने बिता पाती तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन वह भी मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। मैं चलती जा रही थी जब अचानक एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां कूड़े के ढेर थे। मैं वहां से निकल रही थी, तभी मुझे बदबू आई, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। थोड़ी देर बाद मेरे कदम अपने आप रुक गए जब मुझे हवा में किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर आसपास देखा तो महसूस हुआ कि आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। फिर मैं यह सोचकर रोने लगी कि शायद यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है। मैं इस वक्त सुनसान सड़क पर इस कूड़े के ढेर के पास खड़ी थी। यहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ सकती है? यहाँ तो किसी का घर भी नहीं था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भगवान से बहुत विनती की, भगवान तूने मेरी किस्मत में सारे दुख क्यों लिख दिए? पहले जालिम पति, फिर जालिम सास, उसके बाद इतनी बुरी बीमारी, औलाद का सुख मिला भी तो तूने उसे मुझसे छीन लिया। यह तूने मेरे साथ क्या किया? क्यों तूने मुझे इतनी बड़ी परीक्षाओं में डाल दिया? क्या तुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे माफ़ कर दे हे मेरे भगवान। मैं एक पाप करके तेरे पास आने वाली हूँ। मुझे पता है कि तू वहाँ भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि यह एक पाप होगा। लेकिन अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। रोज़ अपने पति की आंखों में देखती हूँ कि अब वह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरा एहसास करता है। वही मोहब्बत, वही एहसास जो मैंने हमेशा से उसकी आंखों में देखने की इच्छा की थी। लेकिन अब जब मुझे यह सब नज़र आने लगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अगर वह इसी तरह से प्यार करता रहा तो मेरे लिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए भी। जो तकलीफ़ मुझे होगी वह तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी तकलीफ़ तो उस दिन से शुरू होगी जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उसे इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने पहले दिन से उससे मोहब्बत की है। उसे अब मुझसे मोहब्बत हुई है, लेकिन मैं तो पहले दिन से ही उससे प्यार करती हूँ। भगवान बस तू मुझे माफ़ कर दे। मैं यही सारी बातें करके चुप हो गई। तभी मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा वहम नहीं। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी। यह कूड़े का ढेर जो बना हुआ था, उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह छोटा सा नवजात शिशु, और वह भी जिंदा, वहीं पड़ा हुआ था। शायद उसकी उम्र 3-4 दिन की होगी, या शायद उससे भी कम। उसकी सेहत अच्छी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई सपना आ रहा हो, क्योंकि मुझ पर दवाइयों का असर भी था। मेरे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी। मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और आसपास देखती रही, पता नहीं कितनी देर तक। मैं खुद को सपने से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह हकीकत थी। किसी जालिम ने उसे यहाँ छोड़ दिया था और मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। वह रो रहा था, उसे भूख लगी थी। मेरा अपना बच्चा तो कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चला गया था। इसका मतलब था कि अगर मैं चाहती तो इस नन्ही जान को पेट भर सकती थी। मेरा वजूद मुझे इसकी इजाज़त देता था। मैंने उसकी भूख मिटाने का इरादा कर लिया और उसे दूध पिलाया। जैसे ही उसका पेट भर गया वह बिल्कुल आराम से सो गया। वह एक लड़का था और अब मेरी बाहों में था। अब मुझे यकीन हो गया कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैंने उसे गले से लगा लिया
और फिर वापस अस्पताल आ गई। सामने मेरा पति खड़ा था। मैं हैरान रह गई। वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो जाना चाहिए था। वह कहने लगा। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बहुत बुरा सपना आया। तुम कहाँ चली गई थी? जब मैं अस्पताल में आया तो तुम वहाँ नहीं थी। मुझे सपना आया जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है, इसलिए मैं भागता हुआ यहाँ आया। उन्होंने कहा कि तुम अपने कमरे में नहीं हो। तुम क्या करने गई थी? और यह बच्चा किसका है? पहले तो वह सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। मेरे चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, यह हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, जो इस दुनिया में आने वाला था लेकिन चला गया था। देखो ना, भगवान ने हमें वापस दे दिया। चलो इसे यहाँ से लेकर चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। मेरा पति हैरान था। उसने कहा, नताशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? पूरी बात बताओ। मैंने कहा, बस आप मेरे साथ चलिए। मेरे पति ने जल्दी जल्दी एक टैक्सी रोकी और हम उसमें बैठकर सीधे घर आ गए। जब मेरी सास ने यह मंजर देखा तो वह भी हैरान रह गई। मैं बार बार उस बच्चे को दूध पिला रही थी और जो शॉपिंग मैंने अपने बच्चे के लिए की थी वह सारी चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल कर ली। मेरी सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने यह क्या नया तमाशा लगा लिया? किसको यह घर उठाकर लाई है? और यह कौन है? मेरे पति का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वह आजकल मुझे किसी भी बात पर नहीं डांटते थे, शायद इसलिए कि उन्हें पता था कि मैं जाने वाली हूँ। उस दिन वह मेरे साथ आकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, नताशा, यह बच्चा कौन है? क्या तुम इसे अस्पताल से उठाकर लाई हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी का बच्चा चोरी नहीं किया। आपको क्या मैं ऐसी लगती हूँ? उन्होंने कहा, फिर बताओ आखिर बात क्या है? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि यह भी कि मैं इस दुनिया से जाने का इरादा कर चुकी थी और इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया था। तब मेरे पति बोले, इसलिए मुझे सपना आया था कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। शायद भगवान ने मुझे इशारा किया था कि मैं जल्दी अस्पताल जाऊं और तुम्हें बचा लूं, कहीं तुम कुछ गलत न कर बैठो। मैंने उनसे कहा, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो शायद इसके साथ कुछ बुरा हो जाता। मेरे पति चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम इसे अपने पास रख सकती हो। लेकिन जब वह बाहर गए और अपनी माँ को पूरी बात बताई तो मेरी सास ने गुस्से में कहा, पता नहीं किसका बच्चा है, यह खुद तो चली जाएगी और हमारे सिर पर मुसीबत डाल देगी। कह दो इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। मेरे पति ने जवाब दिया, आज मैंने उनकी आंखों में खुशी देखी है। इतने बड़े सदमे से गुजरने के बाद भी वह हल्का सा मुस्कुराई है। यह क्या करना है? यह मेरी समस्या है, आपकी नहीं। मेरे पति बहुत बदल गए थे। वह वैसे ही बन गए थे जैसा हर औरत अपने पति को चाहती है, जो उसके हक के लिए लड़े, उसकी भावनाओं को समझे और अगर कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो उसे रोक दे। मैंने उस बच्चे को का नाम रोहन रख दिया, क्योंकि अपने बेटे के लिए भी मैंने यही सोचा था। मैं उसे पालने लगी और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी, जैसे हर माँ अपने बच्चे को पिलाती है। धीरे धीरे मुझे खुशी मिलने लगी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं अपनी बीमारी के बावजूद इस बच्चे को स्तनपान करा सकती हूँ। यह सवाल मैंने तब भी पूछा था जब मैं अपने बेटे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ने कहा था, हाँ, कुछ मामले में यह संभव है। तुम्हारी समस्या थोड़ी अलग है, लेकिन अगर तुम स्तनपान कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्हें डर था कि बच्चा मुझसे ज़्यादा अटैच न हो जाए, जबकि मुझे तो इस दुनिया से जाना है। लेकिन अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही थी। आज पूरा 1 महीना हो गया और मैं खुश थी। इस बात से नहीं कि मेरी तबीयत ठीक है, बल्कि इस बात से कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था। पता नहीं कौन लोग थे जो इसे वहाँ छोड़कर चले गए थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि मैं उस बच्चे को उठा लाई। ना जाने फिर क्या होता। यह बात सोचकर मैं परेशान हो जाती थी। अगर उस रात मैं वहाँ खड़ी नहीं होती तो ना जाने उस बच्चे के साथ क्या होता। मैं उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगी, उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाल रही थी। अब मैं अपने उस बच्चे को भूल चुकी थी जिसे मैंने खो दिया था, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरा बेटा वापस दे दिया था। यह मेरी औलाद थी। हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन डॉक्टर का ही फ़ोन आ गया, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मेरा केस उनके पास ही था। वह कहने लगी, नताशा से बात करवाओ। मेरे पति ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए हम आपके पास नहीं आए।
इस पर डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपकी रूटीन चेकअप और थेरेपी तो अभी बाकी है, आपको आना चाहिए। मेरे पति ने मुझसे कहा, चलते हैं। लेकिन मैंने जवाब दिया, इस बच्चे को कहाँ छोड़कर जाएंगे? मैं डॉक्टर के सामने इसे नहीं ले जाना चाहती। तब उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी के अभी बच्चे हुए हैं, 2 घंटे के लिए वहाँ छोड़ देंगे। वह मेरे भरोसेमंद दोस्त थे, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे पति ने समझाया, देखो, तुम्हारी सेहत भी तो ज़रूरी है। जब से यह बच्चा आया है तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके सारे काम कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी बीमारी की चपेट में हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरे पति ने बच्चे को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया। उसकी पत्नी सच में बहुत अच्छी थी। उसने कहा, फिक्र मत करो, मेरा भी बच्चा है, जैसे उसकी देखभाल करती हूँ वैसे ही तुम्हारे बच्चे की भी करूँगी। हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वह अचानक हड़बड़ा गई। उन्होंने कहा, आपको दोबारा से सारे टेस्ट करवाने होंगे। कैंसर का टेस्ट महंगा भी होता है और हम उसकी जटिलताओं का पता था। हमने डॉक्टर से पूछा, अब इस चेकअप की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर बोली, ज़रूरत है, तभी तो कह रही हूँ, जल्दी से ये सारे टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन खुशी की बात यह थी कि अब ये सभी चेकअप उसी अस्पताल के अंदर हो रहे थे। जब हम लोग टेस्ट करवा रहे थे, सैंपल देने के बाद बाहर बैठे थे, तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। मैंने पूछा, किसका फ़ोन है? उन्होंने जवाब दिया, एक बहुत बड़ी कंपनी का फ़ोन था। वे मुझे हायर करना चाहते हैं और यह वही कंपनी है जिसमें नौकरी पाने के लिए मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन तब मुझे नौकरी नहीं मिली थी। अब वही कंपनी मुझे बुला रही है। यह तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वह कहने लगा, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए हामी नहीं भर सकता। मैंने कहा, नहीं, आपको नौकरी करनी चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, फिर पीछे आप क्या करेंगे? उसने कहा, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। वह कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था, जबकि इस नौकरी के लिए उसने पहले बहुत कोशिश की थी। अब रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। उसने मेरा चेकअप भी किया। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जब यही सारे टेस्ट पहले हो चुके थे तो दोबारा क्यों करवाए जा रहे थे? डॉक्टर ने कहा, मैं हैरान हूँ, यह सब कैसे हो गया? हमें लगा कि वह फिर से कोई बुरी खबर सुनाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी ज़बान से हमने सिर्फ बुरी खबरें ही सुनी थी। फिर उसने कहा, आपकी जो समस्या थी कैंसर वाली, वह ना जाने कैसे ख़त्म हो गई। आप अब कैंसर फ्री हो चुकी हैं। यह सुनकर हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते रह गए। इतनी बड़ी बात थी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने फिर से जोर देकर कहा, श्रीमती नताशा, आप अब कैंसर की पेशेंट नहीं रही। हम लोग हैरान रह गए और पूछा, क्या सच में? डॉक्टर ने कहा, हाँ, हमें नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब आप बिल्कुल कैंसर फ्री हो चुकी हैं। तभी मैंने दोबारा से सारे टेस्ट करवाए और नतीजे वही निकले। मैंने खुद भी महसूस किया था कि 1 महीने से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा था। मेरी पुरानी ताकत वापस आ रही थी और मुझे कोई समस्या नहीं हो रही थी, जबकि मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई थी। डॉक्टर ने कहा, लगता है कि इलाज ने असर कर दिया, लेकिन असल में मैं जानती थी कि यह इलाज की वजह से नहीं हुआ था। मुझे पता था कि यह सब क्यों हुआ, क्योंकि उसी अस्पताल में भगवान की मूर्ति के आगे मैं गिर गई थी। डॉक्टर और मेरा पति हैरान थे। फिर मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, उम, कैसे मुझे यह बच्चा मिला, कैसे मैं उसका पेट भर रही थी। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया और मेरी ज़िंदगी वापस कर दी। भगवान को उस बच्चे के लिए एक माँ की ज़रूरत थी और इसलिए उन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि मैं ही उसकी माँ का किरदार निभा रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उसने कहा, किसी को यह बात मत बताना। जैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही हो वैसे ही बिताती रहो। 3 महीने बाद मेरे पास दोबारा आना। मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ज़िंदगी वापस मिल गई हो। जब से मैं इस बच्चे को लेकर आई थी, मेरे पति ने उसके साथ कोई लगाव नहीं दिखाया था, उसे गोद में भी नहीं उठाया था। लेकिन घर लौटते ही सबसे पहले मेरे पति ने उसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हमारी ज़िंदगी में आए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी बच गई। जब उसने ऐसा किया तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने भी रोहन को गले से लगा लिया। हम लोग घर आ गए। 3 महीने बीत गए। हम फिर से डॉक्टर के पास गए, कुछ और टेस्ट हुए और फिर हम वापस घर आ गए। डॉक्टर से मिलना ज़रूरी था। इस बार डॉक्टर ने हमें खुशखबरी दी। न सिर्फ मेरी समस्या हल हो गई, बल्कि मेरी सेहत भी पहले से
बेहतर हो गई थी। शायद मैं दोबारा माँ भी बन सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रोहन को देखना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में आया मेरा नन्हा सा फरिश्ता। उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अगर यह भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या कहूँ। आज मैं बहुत खुश थी। भगवान ने हम सब पर अपनी कृपा बरसाई और हर दिन जब मैं खुद को जिंदा देखती, रोहन की देखभाल करती हूँ, उसके साथ मुस्कुराती हूँ, तो मुझे यकीन होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े सपने से जागी हूँ, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। अब मेरी पूरी ज़िंदगी रोहन के लिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। मेरी सास भी कहती है, ऐसे बच्चे को पाल रही हो जैसे रूई का बना हो। मैं हंसकर कहती, मेरे लिए तो यह